बहुवचन में आना संभव ही नहीं है। धर्म के बारे में दुनिया वालों को जानकारी नहीं है। धर्म में और मज़हब में मत में अंतर होता है। धर्म एक ही है। जैसा उदाहरण के रूप में सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव करता है क्या? नहीं करता। सूरज सबको समान दे रहा है, बराबर दे रहा है प्रकाश, उष्णता। तो सूरज किसके अधीन में है? ईश्वर अधीन में है। जब सूरज ईश्वर अधीन में है और वो सूरज प्राणी मात्र को उष्णता, गर्मी समान रूप से प्रकाश दे रहा है, तो उस ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ धर्म मनुष्य मात्र के लिए अलग अलग क्यों और कैसे हो सकता भला? इसलिए धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, न कि व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ। व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया हुआ जो होगा वो मत कहलाएगा, पंथ कहलाएगा, रिलीजन कहलाएगा, मज़हब कहलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है आज मानव समाज में मज़हब को ही लोगों ने धर्म कह दिया। जैसा बौद्ध धर्म कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं। अब इनको देखेंगे कि इनके प्रवर्तक सब के सब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ही संचालित हुआ है। मैं आपके पहले ही जो सवाल आपका गलत है वो मैं पहले प्रमाण दे देता हूँ कि महात्मा बुद्ध जब वो सिद्धार्थ थे तो उस समय धरती पर बौद्धिस्ट कौन था? कोई भी नहीं था। जब सिद्धार्थ को वैराग आया, ये सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई और इनके सामने रखते हुए कहने, महात्मा जी बीन के तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला भी छोड़ना उचित नहीं जो बजना बंद कर दे, अर्थात शरीरम माध्यम खुलू धर्म साधरम। तो बड़ी लंबी कहानी है। उस हलवा का सेवन करने के बाद काफ़ी अरसा के बाद इनका नाम लोगों ने महात्मा बुद्ध रख दिया। तो जब महात्मा बुद्ध बने तब इन्होंने दुनिया वालों के सामने नारा लगाया, बौद्धम शरणम गच्छामि। उसके बाद से लोग बौद्धिस्ट बनते चले गए। पर उन्होंने जिन लोगों को बौद्धिस्ट बनाया, बौद्धिस्ट बनने से पहले वो लोग क्या थे? अब देखिए, धर्म का काम है मानव को मानव से जोड़ना, और ये मज़हब का काम है मानव से मानव को जुदा करना, अलग करना। अब जो लोग बौद्धिस्ट बने वो बनने से पहले कुछ ना कुछ रहे होंगे। वो क्या थे? अब वहाँ से इन्होंने उनको बौद्धिस्ट बना दिया। और आज उन्हीं बौद्धों का ही ये षड्यंत्र है जो गौ माता पर जो आपत्ति आई हुई है, ये बौद्धों का षड्यंत्र है। इन बौद्धिस्टों ने वैदिक संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और इन बौद्धों ने वेद के खिलाफ अनर्गल प्रलाप किया है। इन बौद्धों के द्वारा ही जो लोग हिंदू घराने वाले बौद्धिस्ट बन गए, आज उन्हीं लोगों ने ही मिल करके ईसाई और मुसलमानों को बढ़ावा दिया है। जो गाय पर जो संकट इस समय हम देख रहे हैं, पा रहे हैं या सुन रहे हैं, या उसकी रक्षा के लिए हमारे संगठन या हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब इन्हीं लोगों का ही षड्यंत्र है। और ये लोग कह रहे हैं कि गौ मांस खाने की विधि वेद में है। अरे भाई, गौ मांस खाने की विधि वेद में कहाँ से हो जाएंगे भला? जिस वेद में गाय को माँ कह के संबोधित किया गया, गावो विशस्य माता रहा कहा गया है कि गाय माँ है, तो जहाँ पर माँ कहा गया उस माँ को काट कर खाने की बात वेद में क्यों और कैसे आना संभव होगा? अब ये सब चिल्ला रहे हैं कि गो वहाँ वेद में है, लेकिन वेद में कहाँ है वो नहीं बता पा रहे हैं। और अगर बता भी रहे हैं तो वाममार्गियों का भाष्य बता रहे हैं। तो हमारे यहाँ यह विडम्बना है। हमने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि धर्म और मज़हब में भेद क्या है। इसलिए आप महात्मा बुद्ध को अलग कर देंगे तो बौद्ध मत खाली हो जाएगा, उसके अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जैन मत के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, जो सबसे पहले गुरु थे इनके, ऋषभदेव। उन्होंने किसी को जैनी नहीं बनाया। अगर विश्व के आंगन में मानव समाज को जैनी बनाया किसी ने तो महावीर स्वामी ने बनाया। अब महावीर स्वामी को आप हटा देंगे तो जैन मत भी खाली हो जाएगा। ठीक यही प्रमाण है कि हज़रत ईसा मसीह ने दुनिया वालों को ईसाई बनाया।
आज तक अगर ईसा मसीह का आगमन न हुआ होता तो ईसाई धरती पर कौन होता भला। यही प्रमाण है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने भी दुनिया वालों को मुसलमान बनाया। कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं। इस्लाम वाले मानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद साहब तक 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर तक अपने को मुसलमान मानते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, पारा नंबर 7 सूरा अनआम आयत नंबर 14 में, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। ऐ मोहम्मद तुम कह दो सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ। अब हज़रत मोहम्मद साहब जब खुद कह रहे हैं कि सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इनसे पहले कोई मुसलमान नहीं था। तो ठीक यही प्रमाण है कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता वो क्या थे, मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे? इस्लाम वालों के पास जवाब ही नहीं है। यही कारण बना कि इन सब मत के जन्मदाता हैं, प्रवर्तक हैं, लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि जिसके जन्मदाता स्वयं परमात्मा है। राम को आप हटा देंगे तो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार रहेगा। राम के काल में रहा, उससे पहले भी रहा, आज भी और आगे भी रहेगा। कृष्ण को हटा देंगे, कृष्ण के काल से पहले था, कृष्ण के काल में रहा, आज है और आगे भी रहेगा। इन सब महापुरुषों को हटा देने पर सत्य सनातन वैदिक धर्म में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी मज़हब हैं, उन मज़हब के जन्मदाताओं को, जिनके द्वारा वो मज़हब संचालित हुआ है, उनको हटा देंगे तो वो मज़हब का अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। मैं अभी एक पुस्तक लिखा हूँ जो 3 नवंबर इसी 14 में जिसका विमोचन हुआ रुड़की में, जो उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा का महासम्मेलन था, उसमें डॉक्टर असलम कासमी के नाम से ही बाकायदा मैं लिखा हूँ कि धर्म और मज़हब में भेद क्या है। तो उसका पुस्तक का पूरा नाम है अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मज़हब के भेद को क्या जाने। उसमें मैं सारा हवाला दिया हूँ कुरान से और वेद से कि धर्म किसको कहा गया है, धर्म क्या है और मज़हब क्या है। इसलिए मैं फिर आपसे यही निवेदन करूँगा, बताऊँगा कि ऋषिवर देव दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने भी धर्म को एक माना है, अनेक नहीं माना। तो जब हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं और हम ही लोग ये कहें कि धर्मों में अनेक धर्म, तो बात बेमानी हो जाएगी। इसलिए हमें भी उस सच्चाई को जानना होगा, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझना होगा। और आपके बैग में मैं अभी सत्यार्थ प्रकाश भी देखा, तो जब सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप क्या देखेंगे, गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे लोगों ने तो 18 बार पढ़ा बताया और उन्होंने कहा कि हर बार नई नई बातें मुझे मिली हैं। केवल इतना नहीं, गुरुदत्त विद्यार्थी कह रहे हैं कि मुझे अगर अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी सत्यार्थ प्रकाश खरीदना पड़ता तो भी इस सत्यार्थ प्रकाश का मूल्य ज़्यादा है। तो उसी सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने धर्म को एक दिखाया है, एक बताया है, प्रमाण दिया है, लिखा है। यही कारण बना कि धर्म एक होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने इस सच्चाई को नहीं जाना, नहीं समझ पाए, उन्होंने भी अनेक धर्म कह दिया। और भी जितने लोग हैं ऋषि दयानंद को छोड़ करके बहुत से लोगों ने धर्म को अनेक माना। तो धर्म में आपने जो कहा, धर्म में या धर्मों में गाय की क्या महत्व है, तो और किसी जगह कहीं पर भी किसी मज़हब में गाय की महत्व नहीं है। अगर गाय का महत्व है वो केवल हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में है, वेद में है, और वेद के माध्यम से ही हम गाय को माता कहते हैं। वरना गाय को माँ इससे पहले यानी वेद से पहले कहीं नहीं था, और वेद में प्रथम सृष्टि के आदि में ही उसी वेद में गाय को माता कहा गया। तो इस पर किसी का दिमत नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए या आर्यजनों को चिढ़ाने के लिए ही कुछ लोगों की मान्यता ये है कि उस गाय मांस को खाने की विधि उन्होंने बताई है या दर्शाया है, दिखाया है। तो जब आप अनेक धर्मों में बोलेंगे या धर्मों में बोलेंगे
तो वहाँ पर गाय को तो काटने की विधि कुरान में है, लेकिन वहाँ काट कर खाने की बात नहीं है। वहाँ यहूदी और नसरा दो कौम के लोग उन दिनों में निवास करते थे और आपस में काफ़ी रंजिश रहती थी दोनों में, और अपने लोगों को कत्ल करके दूसरे को बदनाम करने के लिए दूसरे के घर में डाल दिया। तो जिनके घर में डाला उन्होंने कत्ल किया ही नहीं था। तो जब कत्ल किया ही नहीं था, ये उस समय ज़माना मूसा का था, तो वो लोग भागते दौड़ते हुए मूसा के पास गए। मूसा पैगंबर थे। मूसा के पास गए और ये पूछा कि हम लोगों ने कत्ल तो किया नहीं, ये लाश कहाँ से आ गए। तो उसी पर ही किंवदंती है कि अल्लाह ने सूरा बकर, यानी दूसरा सूरा जो है सूरा बकर के नाम से है। बकरतुन के माने गाय के भी हैं और बकरतुन के माने बैल के भी हैं। तो वहाँ उस सूरा बकर में यह किस्सा आया हुआ है कि मूसा के पास लोग बारी बारी से गए और उस समय एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसका कम सिन लड़का था, उस व्यक्ति ने जंगल में एक बछड़ा छोड़ दिया था और अपने पुत्र से कहा वसीयत में कि जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारे घर का खर्चा चलाने के लिए जंगल में मैंने एक बछड़ा छोड़ दिया है। उस बछड़े को कोई ख़रीदना चाहेगा, उसके मूल्य ये है कि उसको ज़बह करके उसके खाल निकाला जाए और उस खाल में जितना कस्तूरी भर सकता है, कस्तूरी भर करके उसकी कीमत दे। ये किस्सा है वहाँ पर। तो जब मूसा के पास ये लोग बारी बारी से गए तो मूसा ने ऐसा ही बताया कि गाय कौन हो कैसा। तो क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रत तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। वहाँ बारी बारी से 3 बार गए और लोगों ने पूछा कि मूसा ने बताया कि उसको किसने मारा है। जंगल में एक बछड़ा को चरता हुआ मिलेगा, उस बछड़े को ज़बह करो और उसका एक गोश्त का एक टुकड़ा लेकर के उस मरे हुए आदमी के शरीर में लगाओ, वो ज़िंदा होकर के बताएगा कि उसको किसने मारा। ये किस्सा है वहाँ पर। अब ये किस्सा कहाँ से सही है और सत्य होना कैसा संभव है, अब ये कुरान की बात है। लोग कुरान को इसी विज्ञान सम्मत बताते हैं कि कुरान में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। तो कुरान में यही विज्ञान है कि एक बछड़े को काटकर उसके ज़बह करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा को मरे हुए शरीर के में लगाकर उसको ज़िंदा कर लेना। इसको लोग साइंस बता रहे। अब कौन सा साइंसदान इसको मानने के लिए तैयार होंगे। अब कुरान में क्या साइंस है ये तो वही लोग जाने, कुरान के मानने वाले लोग। अगर यही बात है कि उस बछड़े के गोश्त को लेकर किसी मरे हुए आदमी के शरीर में लगाने पर वो ज़िंदा हो गया, तो आज तक उस गोश्त को सही सलामत रखना चाहिए था ईसाई और मुसलमानों को, कि ईसाई और मुसलमान में कभी कोई आदमी मर जाता उसको फिर ज़िंदा करा लेते। ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर वही बछड़े की बात आई है। वो बछड़ा कैसा कि ना तो उससे किसी ने हल जोता, ना उससे किसी ने कुआं का पानी निकाला, वो बिल्कुल जर्द रंग का है और उसको काट करके उसके शरीर में लगाओ। बस ये किस्सा है वहाँ पर। लेकिन वह गाय को काट करके मार करके खाने की विधि नहीं है। बाकी खाने की विधि अगर है तो वो दूसरी जगह है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि गाय को वहाँ पर मारने की बात जहाँ आई है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि अन्य धर्मों में गाय के लिए सम्मान दिया गया। वेद को छोड़ करके, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके, वैदिक धर्म को छोड़ करके, सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ करके गाय को किसी ने माना ही नहीं। जानने का ही प्रयास नहीं किया तो मानना कहाँ है, संभव होगा। तो हमारे यहाँ पर माँ कहा गया है, तो माँ कहा गया, माँ के ऊपर अत्याचार होना और संतानों को सहना, ये संतानों के लिए बहुत ही दुविधा की बात है। और दुर्भाग्य हमारे देश में ये है कि जो लोग अपने को मानते हैं कि हम अहिंसावादी हैं,
और उस अहिंसा के प्रचार करते हुए मुंह में पट्टी बांध करके घूम रहे हैं कि हमारे श्वास से कोई जीव जंतु ना मरे। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर में सबसे बड़ा बुचड़खाना जो है हैदराबाद में, अल कबीर उसका नाम रखा है, और वो है जैनियों का। जो जैनी लोग मुंह में कपड़ा बांध करके घूमते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, हमारे सांस से कोई जीव जंतु शिकार ना हो जाए, मर ना जाए, और सबसे बड़ा बुचड़खाना उन्हीं लोगों का है। अब यही तो अहिंसावाद है, यही अहिंसावाद के प्रचारक हैं। अब दुनिया जाने कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक वैदिक संस्कृति को छोड़कर, वैदिक मर्यादा को छोड़ करके गाय की विशेषता के बारे में न तो कुरान में है, न बाइबल में है, न किसी अन्य ग्रंथों में है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ऋषिवर देव दयानंद ने बड़ा उजागर किया है। और आप लोग गुरुकुल के स्नातक हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों ने भली भांति गौ करुणा निधि के नाम से पढ़े होंगे। एक सामान्य सी बुकलेट है। देखिए, ऋषि दयानंद ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने विधि दी है 2 और निधि दी है 1। विधि एक संस्कार विधि और दूसरा पंचमहायज्ञ विधि, और निधि गौ करुणा निधि। वहाँ निधि बताया है कि लोगों इसको पकड़ करके रखो, ये निधि है, इससे प्राप्त होना है। तो गाय के दूध को दूध नहीं माना, गाय के दूध को अमृत कहा गया है। गाय के पेशाब से भी अनेक रोगों का निदान आयुर्वेद के माध्यम से दुनिया के लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। गाय के गोबर को भी लोगों ने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके देखा है। गाय के घी को भी एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों ने देखा है। ये सारा प्रैक्टिकल काम हुआ है वेद के आधार पर। तो दुनिया के हर लोग वेद को तो मानते नहीं। अब ये वेद के खिलाफ बोले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, जैसा कल भी मैंने एक रिकॉर्डिंग बनाई है जिसमें ये कोई एक मिसेस थापर हैं, कोई एक श्रीवास्तव हैं, कोई एक झा हैं, कोई श्रीमाली जी हैं। इन सब लोगों ने मिल करके कहा है कि ऋग्वेद में मांस खाने की विधि है। अब ऋग्वेद में मांस खाने की विधि क्यों और कैसा होना संभव है? हमारे यहाँ अहिंसा ज़रूरी बताया गया है। हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकता है। जो हिंसा करेगा परमात्मा के साथ उसका कोई सरोकार नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहला सोपान, सबसे पहले सीढ़ी, सबसे पहला स्टेप अहिंसा है, पतंजलि ऋषि दयानंद ऋषि के अनुसार। और ऋषि दयानंद ने भी इस पर बल दिया है। तो मैं बहुत पहले लिखा, मेरे दोनों साइट में लगे होंगे, आप देखेंगे मेरा 2 साइट है। एक का नाम है वैदिकज्ञान.in और दूसरे का नाम है mahendrapalarya.com। उसमें मैंने ये दर्शाया है। तो पहले तो ये मांस खाने की विधि जो है ये लोगों ने बनाया है। मांसाहार तो मनुष्य का स्वाभाविक भोजन ही नहीं है। क्यों? कि उसको काटने में ही विवाद हो जाएगा। मुसलमान कहेगा हम गले की तरफ से काटेंगे, हिंदू और सिख कहेंगे हम गर्दन की तरफ से काटेंगे। तो काटने में ही विवाद है, तो खाने में विवाद क्यों ना हो? फिर मानव शरीर में जो आंत है, इस आंत में मांस और मछली को हजम करने की क्षमता नहीं है। यही कारण बना कि जो लोग मांसाहारी हैं वह पेट के मरीज़ होते हैं शाकाहारी के बनिस्बत। और शाकाहारी होने से लंबी आयु वाले होते हैं। ये इस पर अनेक सारे मेडिकल साइंस वालों ने एक्सपेरिमेंट करके आज दुनिया वालों के सामने रखा है कि शाकाहारी दीर्घायु होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर गाय के मांस को तो दूर की बात है, मांस तो आप खाएंगे तब जब उसको काटेंगे, लेकिन गाय को मारना भी हमारे यहाँ पर पाप बताया गया है। और वेद में यहाँ तक कहा गया है कि गाय मारने वालों को या गाय को मारने वालों को बिना विचार किए शीशे की गोली से उनको उड़ा दिया जाना चाहिए। किसको? जो गाय को मारता है उसको गोली से भून दो। तो आप कहेंगे तो आप तो अहिंसावादी बताते थे, आप तो कह रहे थे कि अहिंसा, हमारा अहिंसा परमो धर्म है।
अहिंसा परम धर्म हमारा है कि गाय को मारना हिंसा है, लेकिन गाय मारने वाले को मारना हिंसा नहीं है। क्यों? कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये है हमारी मान्यता, ये है वैदिक परंपरा। तो गाय मारने वालों को तो शीशा के गोली से उड़ा देने की बात स्वयं परमपिता परमात्मा का ही आदेश है। तो गाय की मर्यादा सिर्फ और सिर्फ वेद में ही है, कुरान में नहीं है। लेकिन जहाँ तक कुरान वालों की मान्यता है, कुरान वालों का कहना है, तो मैं कुरान से ही एक हवाला और देना चाहूँगा कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 4 चीज़ खाना हराम करार दिया है, कि 4 चीज़ खाना मुसलमानों के लिए हराम है। वो क्या क्या है देखें कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा वहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमान इत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सूरह बकर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि मुसलमानों को 4 चीज़ खाना हराम है। 4 चीज़ में क्या क्या बताया कि पहला शब्द आ जाए इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, यानी हराम किया गया तुम्हारा लिए मरा हुआ जानवर। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछे कि मरा का परिभाषा क्या है, मरा का डेफिनेशन क्या है, तो सारे लोग यही बताएंगे मरा शब्द का अर्थ है जिसमें प्राण न हो, जिसमें जान न हो, जिसमें सोल न हो, जिसमें आत्मा न हो, वो क्या है? मरा है। और मरा और ज़िंदा का परिभाषा भी यही है कि शरीर में आत्मा रहने का नाम ज़िंदा और आत्मा निकल जाने का नाम मरा। तो अल्लाह ने कहा कि सबसे पहले मरा हुआ जानवर तुम्हारे लिए खाना हराम है, जमा हुआ खून का खाना हराम है, सूअर का गोश्त का खाना हराम है, अल्लाह को छोड़कर किसी और के नाम से ज़बह किया जाए ऐसे पशुओं का गोश्त खाना भी हराम है। तो पहला ही शब्द अल्लाह ने कहा है कि मरा हुआ जानवर तुम्हारे लिए खाना हराम है। तो मरा हुआ जानवर अगर हराम है तो जब ये लोग खाते हैं तो क्या उसको मार करके खाते हैं या ज़िंदा खाते हैं? साहब, मार करके ही खाना पड़ता है, ज़िंदा खाया नहीं जाता। अब मार करके खाते हैं तो मारते कैसे हैं? गले की तरफ से छुरी चलाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता छुरी चलाकर 2 नली को काटते हैं, एक खाद्य नली दूसरा प्राण नली। तो 2 नली को काटने के बाद उसके अंदर में आत्मा रहती है या निकल जाती है? जो आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा निकलने का नाम क्या है? आत्मा निकलने का नाम मुर्दा है। और फिर ये कैसे कहते हैं कि हम हलाल खाते हैं? भाई हलाल होता क्या जो तुम हलाल खाते हो? यहाँ हर हालात में मुर्गा मरा होगा। चाहे मुर्गे को आप रास्ते में छोड़ें, गाड़ी के पहिए के नीचे आ जाए, रेल के पटरी के नीचे आ जाए, कुआं में बह जाए, किसी ने पेट में छुरी भोंक दी हो, या किसी ने गर्दन के तरफ से एक चोट लगाकर गर्दन को अलग कर दिया हो, या किसी ने गले की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता चलाकर 2 नली को काटा हो, हर हालात में मुर्गे के अंदर से आत्मा निकल जाती है। और आत्मा के निकल जाने का नाम मरा है, और आत्मा के शरीर में रहने का नाम जिंदा है। तो कुरान में तो अल्लाह ने खुद कहा, बल्कि मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ, इन बेज़ुबानों को काटने से पहले अल्लाह से डरें। अल्लाह ने भी मना किया है। और हज़रत मोहम्मद साहब ने भी अपने लश्करों को ये कहा करते थे कि चूंटी की काफ़िला, अगर लश्कर को साथ ले जा रहे हैं, काफ़िला इनकी चल रही है और चूंटी की लाइन कहीं गुजर रही हो, तो वो ये कहते थे कि चूंटी की लाइन को पहले गुजर जाने दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अल्लाह का भी हुक्म है, जब नमाज़ पढ़ते हो तो ये पेशानी को जहाँ ज़मीन में टिकाया जाता है, ऐसा ना हो कि इस पेशानी से वो चींटी मर जाए। उन चींटी पर भी दया करना, रहम खाना, ये बातें हैं। तो जब वहाँ पर इन सब बातों की चर्चा है, और जब ये लोग हज करने के लिए जाते हैं तो काबा के मस्जिद के अंदर में जो कबूतर हैं, उन कबूतरों को कंकर मारना भी वहाँ की राज व्यवस्था के अनुसार सज़ा सुनाए जाते हैं। तो कबूतरों को भी मारना निषेध है। हज़रत मोहम्मद साहब ने कई बार अपने सहाबियों को कहा कि शरीर के अंदर में जूई या घर में रहे खटमलों को मारना नहीं चाहिए। और शरीर में जूई कैसे होते हैं, कब होते हैं? तो जब वो गंदगी फैल जाए शरीर में, हम 1 सप्ताह भर ना नहाएं, शरीर में गंदगी हो तो उसमें अपने आप जूं पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं वहाँ पर। लेकिन गाय को मारने की बात जहाँ तक है, तो
तो गाय को मारने के लिए सभी लोगों ने ठाना हुआ है। यही कारण बना कि ख़ास तौर से मुसलमान लोग गाय का मांस खाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू उसे माँ कहते हैं और हिंदुओं का विरोध करना ही मुसलमानों का उद्देश्य है, मकसद है। तो हिंदुओं का विरोध करना, इसीलिए गाय को माँ कहते हैं, उसी गाय को खाओ, गाय का मांस खाओ। जबकि गाय के मांस खाने के लिए इस तरीके से कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो हमारी वैदिक संस्कृति में ही केवल गाय के मर्यादा को जाना हमारे ऋषि मुनियों ने कहा और बतलाया। ऋषि मुनियों को छोड़ करके गाय की चर्चा कहाँ किसने की है, कब की है, कोई जाना नहीं। और इस समय दुर्भाग्य है कि हिंदू घराने के लोग ही उसी गाय मांस खाने के लिए वेद से हवाला दे रहे हैं। पुराणों में आप देखेंगे तो पुराणों में भी इस तरीके से कि इन देवताओं के शादी में इतने गाय काटे गए, इतने भैंस काटे गए, इतने ऊँट काटे गए, इतने भेड़ काटे गए, इतने बकरे काटे गए, आदि आदि। ये सारा अनर्गल प्रलाप किया है, जो वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है, वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। वैदिक सिद्धांत को ये लोग जानते नहीं हैं। मैं सीना ठोक करके आप लोगों के माध्यम से ये दावा कर रहा हूँ कि गाय खाने की विधि वेद में कहाँ है, कोई माई का लाल हमें दिखाए। हमने तो डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी पर ही चैलेंज दिया हुआ है। जाकिर नाइक के पिछले दिनों में था, या हमारे साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा के साथ डिबेट हुआ, उसने भी बोला हम मांस ना खाएं तो क्या खाएं, घास। भाई तुम घास खाओ या मांस खाओ, परमात्मा ने तुम्हें विवेकशील बनाया है, विवेकवान बनाया है, इंसान बनाया है, मानव बनाया है। तो मानव तो वही है कि अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझने वाला, उसका नाम मानव होता है। तो मानव वही है जो वेद के आधार पर आत्म सर्वभूतेषु कहा है। परमात्मा का उपदेश है समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। तो समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने वाले का नाम अगर मानव है, और उन मानवों के लिए फिर वो किसी पशु को काट करके खाए तो मानवता को कहाँ धरेंगे। लेकिन इसमें भी एक आश्चर्य की बात और है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये अगर काटते भी हैं पशु, चाहे गाय काटे, गाय के माँ को काटे या गाय के बाप को काटे, किसी और को काटे, किसी और जंतु को काटे, ये काटते भी हैं उसी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर काटते हैं। और वो अल्लाह कौन है? तो कुरान साक्षी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? बोले जो दया करने वाला मेहरबान है, जो रहम करने वाला मेहरबान है। पर मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से भी, और आज मैं आप लोगों के माध्यम से फिर पूछ रहा हूँ कि अल्लाह अगर रहम करने वाले हैं तो अल्लाह ने उन पशुओं पर रहम कब किया जिन पशुओं के गले में यह मुसलमान छुरी चला रहे हैं? और अल्लाह कहीं रहम करे उन पशुओं पर और इंसान उसके गले में छुरी चलाए तो संभव ही नहीं है। तो ये बेतुकी बातें हैं।